आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो सो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि चैप्टर का नाम है। बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिएगा। हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर से जो सो इसके आपके पेपर में पूछे गए सवालों को भी जो सो देखने का काम करेंगे। समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लाभ तथा हानि क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को समझने से पहले इसमें कुछ 3-4 टर्म्स होता है जिनको हम लोग को क्या करना है, जान लेना है। क्योंकि इन्हीं टर्म्स का यूज बार बार हम लोग सवाल को बनाते समय जब भी हमारे पेपर में या जब भी हमको सवाल मिलेगा तो इन्हीं 3-4 टर्म्स का बार बार वहाँ पे उल्लेख मिलेगा, चर्चा होगी। सबसे पहले तो एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या इसको परचेजिंग प्राइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परचेजिंग प्राइस भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्रय मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बेसिकली सीपी से डिनोट करते हैं। तो सीपी का मतलब होता है, कॉस्ट प्राइस से ही आपको पता चलता है, परचेजिंग प्राइस से ही पता चलता है कि किसी चीज़ को खरीदने वाला कीमत। लेकिन कॉस्ट प्राइस का मतलब किसी चीज़ को खरीदने वाले कीमत से नहीं है। कॉस्ट प्राइस का मतलब यह होता है, क्रय मूल्य का मतलब यह होता है कि किसी सामान को, किसी ऑब्जेक्ट को, उसको अंतिम रूप से उसको बेचने लायक तक बनाने में उस पर जितना खर्च किया जाता है वह सभी का सभी मूल्य जो है सो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मैंने कोई स्कूटर खरीद लिया 18,000 रुपया में। मैंने एक स्कूटर लिया है, 18,000 रुपया में स्कूटर लिया। तो हमने जो स्कूटर वाले को पैसा दिया 18,000 रुपये में खरीद लिया। लेकिन 18,000 रुपया में खरीदने के बाद से उस पर हमको कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का खर्चा करना पड़ेगा, उसको मरम्मत पर खर्चा करना पड़ेगा। तो जो मरम्मत का खर्चा होगा, परिवहन का खर्चा होगा, चाहे और भी जितना एक्सपेंस करना होगा उस ऑब्जेक्ट पर, लास्टली रूप से जब तक कि उसको हम बेचने लायक ना बना दें तब तक जितना खर्चा करेंगे सभी का सभी प्राइस जो होगा वह कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर ही जो है सो क्या होगा, गणना किया जाएगा। तो अगर मान लेते हैं 18,000 में मैंने खरीदा है और 2700 रुपया मैंने उसको रिपेयरिंग पर खर्चा कर दिया, मतलब कि अब उस स्कूटर का जो सो कीमत कितना हो जाएगा, 20,700 रुपया हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, या फिर से जो है सो क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी सामान को अंतिम रूप से बेचने लायक तक बनाने में जितना उस पर खर्चा किया जाता है वह मूल्य उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, या फिर से जो सो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसके बाद एक टर्म होता है जिसको हम लोग को जानना है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य बोला जाता है, या बेचने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, सेल कर देते हैं, इसका नाम ही है सेल करना। जिस प्राइस पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं वह प्राइस जो है क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, या विक्रय मूल्य कहलाता है। इसमें कुछ जानना नहीं है। सेलिंग प्राइस को हम लोग बेसिकली अब जब भी डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, एसपी से डिनोट करेंगे, और कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। इसी से एक रिलेटेड चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। कौन सा प्राइस बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं, या इसी को जो सो लिस्ट प्राइस के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, या इसी को जो है सो सूची मूल्य बोला जाता है। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या होता है? आपने एक वैसा प्राइस देखा होगा जो किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सामान पर टैग रहता है, उस पर मार्क किया रहता है, वह प्राइस उसका क्या कहलाता है, मार्क प्राइस कहलाता है, या फिर से जो सो अंकित मूल्य कहलाता है। इसको अब हम कभी भी डिनोट करना होगा तो किस से डिनोट करेंगे, एमपी पर डिनोट करेंगे, एमपी से डिनोट करेंगे। तो मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस किसी सामान पर, किसी ऑब्जेक्ट पर टैग रहता है, लिखा हुआ रहता है, मार्क किया हुआ रहता है, वह प्राइस बेसिकली क्या कहलाता है, उसका मार्क प्राइस कहलाता है, या फिर से जो सो अंकित मूल्य कहलाता है। और जो प्राइस पर हम लोग किसी सामान को बेचते हैं वह प्राइस सेलिंग प्राइस कहलाता है, या फिर से एसपी कहलाता है। आपने एक चीज सुना होगा, दो चीजें और मैं आपको बता दूं। आपने एक चीज सुना होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। छूट होता है, या फिर से जैसे क्या होता है, बट्टा होता है। डिस्काउंट, जैसे मानकर चलिए कि ये टी शर्ट मैंने खरीदने गया मार्केट में, अगर इस टी शर्ट का मार्क प्राइस है, जो यहाँ पे टैग है, मान लेते हैं कि 400 रुपया है टैग, यानी कि इसका मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपया है। लेकिन दुकानदार हमको यह टी शर्ट जो है
300 रुपया में सेल कर दिया, 300 रुपया में बेच दिया। मार्क है 400 रुपया और सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है कितने में, 300 रुपये में बेच रहा है। मतलब कि दुकानदार ने हमको जो है सो 100 रुपये का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो एक बात ध्यान रखना है कि डिस्काउंट या छूट जो जब भी मिलेगा तो हमको मार्क प्राइस पर ही मिलेगा, जो वहाँ पे टैग प्राइस रहता है उसी पर जो है सो लिस्ट प्राइस पर ही हमको छूट मिलता है या डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो डिस्काउंट बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जितना मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाले मूल्य को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो हमारा निकल जाता है डिस्काउंट। आई बात समझ में। इसी से रिलेटेड आपको और भी टॉपिक्स पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। अगर हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या तो हमको प्रॉफिट होता है, नहीं तो हमको क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस क्या होगा, आपको एक बात में समझ, एक लाइन में समझना है। प्रॉफिट कब होता है, जैसे मानकर चलते हैं हम किसी सामान को अगर कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा कॉस्ट प्राइस अगर कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि किसी सामान को कम दाम में खरीद रहे हैं, किसी सामान को कम दाम में खरीद करके कम प्राइस में परचेज करके ज़्यादा मूल्य में बेचते हैं, ज़्यादा दाम में बेचते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की एक कंडीशन होती है कि किसी भी बिजनेस में कहीं पर भी हमको लाभ तभी होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो। कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, उस स्थिति में हमको लाभ होता है या फिर से जो सो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है, जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वह बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हमेशा जो सो प्रॉफिट निकल जाता है। उसी तरीके से लॉस कब होगा, तो लॉस तभी होगा हमको, जो लॉस होता है वह तब होगा जब हम किसी सामान को ज़्यादा कीमत में खरीद करके कम कीमत में बेच दें। किसी सामान को ज़्यादा रुपया में खरीद लेते हैं, ज़्यादा प्राइस में खरीद लेते हैं और कम रुपया में बेचते हैं, उस स्थिति में हमको क्या होता है कि लॉस होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहे और सेलिंग प्राइस कम रहती है, उस स्थिति में हमको क्या होता है कि घाटा होता है या लॉस होता है। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस का एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस का एसपी होता है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको लॉस निकल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब आपसे कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ और लॉस परसेंट बताओ, तो एक बात ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, हमेशा इसकी जो गणना करते हैं, हमेशा इसका कैलकुलेशन करते हैं, वह कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर करते हैं। हर हाल में चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा हम लोग को बेस किसको मानना है, कॉस्ट प्राइस को ही आधार मानकर प्रॉफिट परसेंट या फिर से जो सो लॉस परसेंट की गणना करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा प्रॉफिट बटा सीपी इंटू का 100% हो जाता है। लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस इंटू 100 बटा का कॉस्ट प्राइस। हमेशा नीचे जो है सो कॉस्ट प्राइस रहेगा, चाहे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना रहे चाहे लॉस परसेंट निकालना रहे, दोनों की गणना किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पर किया जाता है, अंकित मूल्य पर किया जाता है, और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100 बटा का जो है सो क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट इंटू 100 बटा का जो है सो क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो था हमारा अल्टीमेटली जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक चीज़ें था उसको हमने समझने का काम किया था। अब इन चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा देखिए क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है यह परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर था। जो हम लोगों ने परसेंटेज में परसेंटेज का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू देखा था, उन तमाम चीज़ों का यूज भी जो है सो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और हम लोग अब सवाल की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके के आपके पेपर में सवाल बनता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे सवाल को, ताकि जो है सो आपको समझ में आए। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, इन तमाम चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तब जो है सो हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम आपको सवाल की तरफ ले चलते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह कहता है कि यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 630 रुपया है और प्रॉफिट परसेंट 12% है, 12 सही 1/2% है, तो कॉस्ट प्राइस जो है सो क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो सवाल लिखा है बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। हम जो है सो इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से सवाल को उठाने का काम किया है। सवाल को समझिएगा क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस
630 रुपया है और प्रॉफिट परसेंट 12.5% तो कॉस्ट प्राइस को गणना करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे फॉर्मूला और का यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग को फॉर्मूला का यूज करना रहता तो हम लोग 8-9th क्लास में करते थे। यहाँ पे हम लोग इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको एक चीजें लिखवाया था क्या कि 12 सही 1/2% 12.5% लिखा हो या 12.5% लिखा हो, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/8 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज याद है तब तो आपको ये सब सवाल लगाना आपके चुटकी का खेल है। अब आपको सामने हम बताते हैं। अब आपको पता चल गया कि क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8 और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब है कि 8 का 12.5% कितना होगा 1 होगा। 8 का 12.5% कितना होगा 1 होगा। सवाल में कहता है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है सो 8 रुपया है तो एक का प्रॉफिट लेकर के उसको कितने रुपये में बेचा गया है 9 रुपये में बेचा गया है। इतनी आप बात को समझिए। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 8 यूनिट रुपया है तो चूंकि 8 का 12.5% एक होता है तो अगर हम लोग किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट रुपीज है तो एक का प्रॉफिट लेकर के सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया है 9 यूनिट रुपया में बेचा गया है। जबकि सवाल में कहता है कि 9 यूनिट में न बचकर 630 यूनिट में बेचा गया है तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 630 को तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 70 रुपया को। 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 630 को तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 रुपया को। तो मैंने यहाँ पे माना था कॉस्ट प्राइस को 8 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 को तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 × 8 मतलब कि 560 रुपया। यानी कि इस सामान का इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना रुपया आ जाएगा 560 रुपया जो है सो आ जाएगा। आई बात समझ में। सेम इसी टाइप का मैंने सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल लिया है। दूसरा सवाल कहता है यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 65,780 रुपया है, यानी किसी सामान को हम लोग 65,780 रुपया में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट जो होता है 8 सही 1/3% का। 8 सही 1/3% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाया था। 8 सही 1/3% लिखा हो या 8.33% लिखा हो, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/12। यह डाटा आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज चैप्टर में मैंने इसको पूरा डिटेल में करवाया था कि 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न रूप होता है, वह कितना होता है 1/12 होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 12 है तो 12 का 8 सही 1/3% कितना होता है 1। 12 का 8 से 1/3% 3 होता है। यानी किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट है तो 1 का प्रॉफिट लेकर के उसको हम लोगों ने कितने रुपए में बेचा है 13 यूनिट रुपए में बेचा है। अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 12 रुपया है तो 1 का प्रॉफिट लेकर उसको हमने कितने यूनिट रुपए में बेचा है 13 यूनिट रुपए में बेचा है। जबकि सवाल में मेरे भाई कहता है कि उसको हम लोगों ने 65,780 रुपये में बेचा है तो 13 यूनिट जो है सो रिप्रेजेंट करेगा 65,780 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 5,060 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5,060 को, इसलिए 12 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। 12 में 5,060 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 हो जाएगा। 12 × 6 = 72 का 2 कैरी 7 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, यानी कि हो जाएगा 60,720 रुपया उस वस्तु का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आई बात समझ में। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला एक प्रश्न देखने का काम करते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल का ही जो है सो क्या होगा सवाल होगा, कहीं सवाल के जैसा है। सवाल कहता है कि यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 1470 रुपया है। यदि किसी वस्तु का किसी ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है वह है 1470 रुपया है तथा प्रॉफिट परसेंट जो है 16 सही 2/3% है। सेलिंग प्राइस है 1470 रुपया, प्रॉफिट परसेंट है 16 सही 2/3%। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य का कितना होगा। एक बात बताइए, परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया कि 16 सही 2/3% लिखा हो या 16.66% लिखा हो तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/6। 16 सही 2/3% के या 16.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 6 होता है। अब एक बात बताइए, इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 और 6 का 16 सही 2% कितना होता है 1 होता है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है तो 1 का प्रॉफिट लेकर के 1 का लाभ लेकर के उस सामान को कितने यूनिट रुपए में बेचेगा 7 यूनिट रुपए में बेचेगा।
कॉस्ट प्राइस 6 है, सेलिंग प्राइस कितना है 7 है, जबकि सवाल में कहता है कि नहीं उसको जो है सो 1470 यूनिट रुपये में बेचा गया है। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1470 को, तो 1 यूनिट जो है सो रिप्रेजेंट करेगा किसको 210 को। इसलिए हमको पूछा है कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस किसको माना है 6 यूनिट रुपया को माना है। तो 210 में बेसिकली क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो हो जाएगा 1260 रुपया आ जाएगा। यानी कि इस वस्तु का जो सो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना रुपया आ जाएगा 1260 जो है सो आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हमको लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जो है हम कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल को जो सो देखने का बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल कहता है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वह 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के क्या है बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको बनाएंगे कैसे लिखते हैं? सवाल में कहता है कि 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के क्या है बराबर है। तो हमको लाभ अथवा हानि प्रतिशत की ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये बताइए सेलिंग प्राइस यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे एसपी है, तो सीपी यहाँ पे एसपी और सीपी का जब अनुपात निकालेंगे तब ये आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। कितना रेशियो आएगा 3:5 आएगा। यहाँ से एक बात बताइए, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी 5 यूनिट रुपया है, जबकि सेलिंग प्राइस एसपी जो है सो कितना 3 यूनिट रुपया है। तो यहाँ पे चूंकि जो कि हमको यहाँ पे जो रिजल्ट निकालते हैं कंपैरिजन निकालते हैं, तुलना निकालते हैं, और तुलना निकालने के लिए हमको एक्यूरेट वैल्यू या फिर से पूरी डाटा का होना जरूरी नहीं है, हमको रेशियो भी निकाल करके हम उसका क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो एक बात बताइए, किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट रुपया है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट रुपया है, किसी सामान को 5 में खरीद करके 3 में बेचा जाए, किसी सामान को 5 में खरीद कर 3 में बेचा जाए, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 2 का लॉस होगा। चाहे हमको लॉस परसेंट निकालना हो चाहे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, हर हाल में हम लोग कॉस्ट प्राइस पर ही गणना करते हैं। तो 2 का लॉस होगा कितने पर? 5 पर, इसलिए जो है 100 पर, और 2/5 का प्रतिशत वैल्यू होता है 40%। मतलब कि इसमें हम लोग को 40% की क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, 40% की क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखने का काम करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। सेम टाइप का सवाल है जो मैंने पिछले किया था। सवाल कहता है कि 15 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी जो है वह बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका रेशियो निकालेंगे 5 × 15 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जब रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 2:3। 2:3 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है अगर किसी सामान को हम 2 यूनिट रुपया में खरीद करके 3 यूनिट रुपये में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट कमाएंगे? 1 का प्रॉफिट कमाएंगे। कितने पर? 2 पर। क्योंकि हमेशा जो है सो हम लोग को जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं वो हमको कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। तो हमको 1 का प्रॉफिट होगा कितने पर? 2 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% आएगा। यानी कि हमारा जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 50% का जो है सो क्या होगा लाभ होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है। क्या कर यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। थोड़ा सा केवल लैंग्वेज चेंज किया है लेकिन बात वही है। सवाल कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तब उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत जो क्या करना है ज्ञात करना है। एक बात बताइए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वह क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। मतलब सीपी का जो सो 8/5 है। यहाँ से अगर हम लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 8:5। ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, किसी सामान को 5 यूनिट रुपया में खरीद करके 8 में बेचा जाए तो आप ही सोचकर बताओ 5 में खरीद कर 8 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट कमाएंगे? 3 का प्रॉफिट कमाएंगे। कितने पर? 5 पर। इसलिए जो है 100 पर। 5 20 से 100, 20 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब कि यहाँ पे जो 60% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 60% का जो है सो लाभ हो जाएगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यह क्लास हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
आपके पेपर में पूछे गए सवालों को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।